तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डिमिस्टिफाइड में। तो दोस्तों, आज का जो मैंने आपको जो बताया था कि मैं आपके लिए एक रणनीतिक वीडियो बना रहा हूँ, और आपको यही इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर अब हम रणनीतिक वे से अगर नहीं अपनी पढ़ाई करेंगे तो अब हमारे पास सिलेक्शन होना हमारा मुश्किल है। ठीक है, देखिए, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सभी जो बच्चे बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे उन्होंने वन गो अपने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ लिया होगा। अब जो ये समय है दोस्तों, ये अपने क्या है, तैयारी को एक नॉच और ऊपर ले जाने का मतलब कि क्या है, अब ये है बीस्ट मोड ऑन अपना करना होगा। बीस्ट मोड क्या होता है सर? बीस्ट मोड मतलब क्या है, जितना हमने मेहनत किया है अब तक उससे अब और एक लेवल अप मेहनत करनी होगी, क्योंकि अगर हमें अटेन करना है, अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है, तो एक क्या करना होगा, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें करना होगा काम। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, ये जो है आपके लिए है मिशन 69th बीपीएससी पीटी है, जो 69th बीपीएससी पीटी। ठीक है, ये है, ठीक है, 2023 के लिए ये रणनीतिक वीडियो है। इसका फोकस एरिया देखिए दोस्तों, हमें क्या क्या फोकस एरिया रखना है। की फोकस एरियाज पे बात कर लेते हैं कुछ दोस्तों। की फोकस एरियाज, जिसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है साइंस पे, और किस पे फोकस करना है, अपना करंट अफेयर्स पे। ठीक है, करंट अफेयर्स पे दोस्तों। ठीक है, करंट अफेयर्स में करना है, साथ ही साथ अपना बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में क्या होगा दोस्तों, देखिए, बिहार स्पेशल में देखिए, मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के जो है, मैं उसका परिप्रेक्ष्य क्या है ना दोस्तों, वो बहुत वाइडर है। हमें क्या करना है, बिहार के अकॉर्डिंग ज़्यादा पढ़ाई अपनी करनी है, क्योंकि सवाल मैक्सिमम वहीं से बनेंगे। ठीक है, अगर पिछले विगत वर्षों में जो सवाल आए हैं बिहार पीसीएस में, वो बिहार के दृष्टिकोण से, उसका हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो। देखिए, पिछली बार आया जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन क्या है, वो एक कहते हैं ना, वो सब्जेक्ट से आता है, मतलब पूरे ज्योग्राफी से आता है। लेकिन हमें बिहार ज्योग्राफी को भी क्या करना है, मेन फोकस में रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। साथ ही साथ देखें तो अगला क्या है, बिहार का कुछ मिसलेनियस पार्ट। ठीक है ना, मिसलेनियस पार्ट जो है उनको भी हमें कवर करना ही है, बिहार स्पेशल के अंदर हम देखते हैं। अब बात आती है दोस्तों, अगला कोर एरिया क्या है, वो है पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी। पॉलिटी से क्या क्या हम अगर मेन टॉपिक्स देखें अपना, तो कौन है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, कुछ क्या होंगे आपके इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स से भी सवाल आए हुए हैं, उनको भी हमें देखना है। साथ ही साथ ये सर दोस्तों थीम्स हैं। ठीक है ना, ये सब तो टॉपिक्स हैं, बट ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इज व्हाट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इज जस्ट लाइक अ थीम। ठीक है ना, हमें कौन कौन से एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है, हमें उनको जो मेजरली आते हैं उनको कवर आउट करना है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चैप्टर में पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को देखना बहुत ज़रूरी है, इनसे भी सवाल आए हैं। ठीक है, पार्लियामेंट से सवाल आए हैं। पीएम अगर हम देख रहे हैं तो सीएम को हम कंपैरिजन वे में पढ़ लेंगे। साथ ही साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, और साथ ही साथ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ बॉडीज़ हैं उनको भी देखेंगे। तो बोलोगे सर बचा क्या, तो दोस्तों मेजर पे पोर्शन है वो यहाँ से ही आता है। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर सवाल बना तो हम अगर इसको भी कवर किए रहेंगे तो सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो क्या है, देखिए अगला टॉपिक अब क्या है, जैसे कि बस इतना, अगला कोई टॉपिक नहीं है। अब देखिए, इतने जो अगर पॉइंट्स पे अगर आप अपने आप को फोकस करेंगे, पहले वरीयता पे साइंस और करंट अफेयर जिसके पकड़ में है, तो मान के चलिए 60 क्वेश्चन आपके पकड़ में है, 60 क्वेश्चन आपके पकड़ में है दोस्तों। ठीक है, वहीं पे देखें बिहार स्पेशल में, तो बिहार का स्पेशल के साथ जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मिसलेनियस जो बोलना हो, इस मिसलेनियस का मतलब है दोस्तों कि बजट, बिहार का बजट, इकोनॉमिक सर्वे और फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसको हमें देखना है, और कुछ भी टॉपिक्स हैं उनको देख लेंगे एटसेट्रा। साथ ही साथ अगर इस कहते हैं ना, इस क्रम के अनुसार अगर हम अपनी पढ़ाई को सुदृढ़ करें तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम है, मैक्सिमम। ठीक है ना, देखिए कोई भी एजुकेटर है, कोई भी इंस्ट्रक्टर है, ये आपको कभी नहीं बोलेगा कि आप 100% सेलेक्ट हो गए। हाँ, मैं ये कहूँगा कि आप कॉन्फिडेंट रहो, आपका 100% सिलेक्शन होगा। अगर इसको, अगर आपने इस 30 दिन को ना, अपने कहते हैं ना जीवन का वो 30 दिन, जैसे कहते हैं ना 70 मिनट है तुम्हारे पास, चक दे इंडिया का वो डायलॉग। ठीक है ना, वो डायलॉग नहीं है दोस्तों, जिसको जीना मरना होता है ना, जिसको करना होता है ना दोस्तों, वो जी मर के कर लेता है। ठीक है ना, और हम जैसे लोग
क्या होते हैं 3 साल 4 साल जो अलग अलग जगह तैयारी करते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे जगह हैं जहाँ पे लोग मुखर्जी नगर तैयारी करते हैं, राजेंद्र नगर में तैयारी करते हैं, और पटना प्रयागराज में यहाँ पे तैयारी करते हैं। वो लोग क्या है ना दोस्तों, ऐसे ही बैठे रह जाते हैं और 3-4 साल कैसे गुजर जाता है पता नहीं चलता है दोस्तों। तो अगर दोस्तों अगर रणनीति, इसलिए कहते हैं ना, नीति के अकॉर्डिंग अपने हिसाब, रणनीति के अकॉर्डिंग अगर अपनी तैयारी करेंगे तो जाके आपका सिलेक्शन क्या होगा, सुनिश्चित होगा। और अगर साथ में साथ देखिए, मैथमेटिक्स एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से क्या आता है 10 क्वेश्चन आ जाता है। बोलोगे सर तो आपने तो सारे के सारे ही कह दिए कि पढ़ लेना, तो दोस्तों मैं इसी तरीके से डिज़ाइन ही किया हूँ ना कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और ये सारे के सारे सब्जेक्ट ना आपका ना घोल के पी जाओगे और आपको सारी चीज़ें आपके दिमाग में बस जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों बस आपसे यही निवेदन है कि प्लीज़ अपने पूरे डेडिकेशन के साथ ना आप लग जाइए, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 कर दिया करो यार, उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है ना। आपके लिए ही सारी चीज़ों को कर रहा हूँ, आप ही के लिए चीज़ों को सबसे आसान बना रहा हूँ दोस्तों, तो प्लीज़। अब देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या सर, कुछ क्या मैं जादू का चूरन थोड़ी, मतलब क्या बाबा का चूरन थोड़ी ना बांट रहा हूँ, लेकिन हाँ ये चूरन से कम भी नहीं है दोस्तों। अगर इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप देखें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या, पहली बात, अब क्या है ना, कहते हैं ना आपको अब जंग के लिए एकदम तैयार हो जाना है, ठीक है ना। कल से आप पूरे अपने स्टडी मोड में आ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि अब से क्या है 30वें दिन एग्ज़ाम है आपका, 29 दिन बचा है, 29, इसीलिए 29 दिन तक अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो 30वें दिन विजय दिवस से आपको कोई रोक नहीं सकता दोस्तों, ठीक है। जिसमें क्या इंक्लूडिंग है, आपको 8 से 10 आवर की जो होगी सेटिंग रखनी होगी, क्या सेल्फ स्टडी की, क्या रखनी होगी, सेल्फ स्टडी की सेटिंग रखनी होगी, ठीक है। ये 8 से 10 आवर आप बढ़ा लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम है, क्योंकि एक बॉडी, क्योंकि वी आर नॉट अ रोबोट, हमारे पास हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी इससे ज़्यादा रजिस्ट नहीं कर पाएगी। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं, मैं एज आ शुरू से मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, तो एक एवरेज स्टूडेंट की ही बात मैं कहूँगा दोस्तों। और साथ ही साथ इसके 2 आवर की प्लस 2 आवर्स की क्या रिवीजन अलग रहेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अपने लिमिट्स को पुश अप करना होगा, तकलीफ़ें होंगी, दर्द होगा, ठीक है। वो कहते हैं ना दोस्तों, अभी जितना पसीना बहाना है पसीना बहाना है बहा लो, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या निकलेगा, खून निकलेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको ये लगेगा कि अगर अभी पढ़ लिया होता ना यार, तो एग्ज़ाम में यही लगेगा कि अगर यार उस समय पढ़ लिया होता ना तो काश मेरा ये क्वेश्चन सही हो जाता। तो ये काश वाला सिस्टम है ना, ये आपके डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो क्या करना है, 8 से 10 आवर की क्या होनी चाहिए, सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, प्लस 2 आवर रिवीजन, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे अगर देखें दोस्तों, तो छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत ही कहते हैं ना ज़रूरी पॉइंट है, 5 लीटर पानी, 5 लीटर वाटर आप इनटेक डेली करोगे, वाटर इनटेक आप डेली करोगे। साथ ही साथ फूड लेस का मतलब ये नहीं है कि अनशन पर बैठ जाओगे कि हम खाना नहीं है, खाना खाइए लेकिन कम मात्रा में खाइए दोस्तों, ठीक है ना, ठीक है। 5 लीटर पानी आपको डेली पीना है, साथ ही साथ क्या है, आपको खाना को कम मात्रा में खाना है दोस्तों, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये है कि हमें क्या करना है, एग्जामिनेशन ड्यूरेशन जो होता है, एग्जामिनेशन ड्यूरेशन होता है जो बीपीएससी का, उस ड्यूरेशन में जितने देर का एग्ज़ाम होता है उससे हम 1 घंटे कम में कोशिश करेंगे कि हमारा दिमाग ज़्यादा रिफ्लेक्सिव रहे उस समय। देखिए उस समय सिचुएशन क्या रहेगी, गर्मी रहेगी, ठंडी रहेगी, पता चला सेंटर पे पता छत ही नहीं है, गए एग्ज़ाम देने के सेंटर में छत ही नहीं है, तो क्या कर लोगे, गर्मी के मारे बौखला जाओगे। तो एसी वेसी का जो सिस्टम है ना वो छोड़ दो, ठीक है। एकदम नॉर्मल टेम्परेचर में अपन को एग्ज़ाम देना है दोस्तों। मैं बोल रहा हूँ ना, बीस्ट मोड है ये, बीस्ट मोड अपने आपका अंदर का ऑन करना ही होगा दोस्तों, नहीं किए ना तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन जिस समय होता है, ठीक है, उस समय क्या देना हमें, एटलीस्ट पेपर लगाना है, 1 पेपर रोज लगाना है, डेली पेपर, मैं कह रहा हूँ ना डेली पेपर्स लगाना है। अभी मैं आपको एक शेड्यूल भी दूंगा, अगर फॉलो कर ले गए तो बहुत अच्छी बात है, मैंने अपने हिसाब से बनाया है, बाकी आपके ऊपर है, आपको समझ में आए तो आप ज़रूर करना, ठीक है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, जब टेस्ट हो दोस्तों, जब आप टेस्ट दो
तो कहते हैं ना, डोंट जज योर सेल्फ, डोंट 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 जज योर सेल्फ दोस्तों, डोंट जज योर सेल्फ। आप अपने आप को क्या करो, जज नहीं करो ऑन द बिहाफ ऑफ पेपर, ऑन द बिहाफ ऑफ पेपर। यार मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, यार मेरा कैसे सिलेक्शन होगा, अरे यार इसका तो अब मुझे डिप्रेशन हो रहा है। तो ये कतई इस सेशन का, इस पेपर लगाने का उद्देश्य नहीं है, ठीक है ना, उद्देश्य नहीं है दोस्तों। टेस्ट किस लिए लगाना है, टेस्ट किस लिए लगाना है, टेस्ट इसलिए लगाना है कि हम अपने नॉलेज, जो हमारा पोर्शन है, नॉलेज को बूस्ट करें। एक तो पहली बात, नॉलेज को क्या करें, बूस्ट करें। साथ ही साथ क्या करें दोस्तों, साथ ही साथ क्या करें, साथ ही साथ हमको ये क्या करना है कि जो हमारे पास हमारा जो कि वीक पोर्शन है, वीक पोर्शन है दोस्तों, ठीक है, क्या है, वीक पोर्शन है, उस वीक पोर्शन को क्या करने, आइडेंटिफाई करें। मैंने कहा ना दोस्तों, अभी जितना पसीना बहाना है मित्रों, दोस्तों, भाइयों और बहनों, ठीक है, ठीक है ना, आपको जितना पसीना बहाना बहा लो, एग्जामिनेशन में कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। वीक पोर्शन को आइडेंटिफाई करना है एंड ट्राई टू रिजॉल्व इट। हाउ टू रिजॉल्व इट, रिजॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, रिजॉल्व इट बाय व्हाट, रिजॉल्व इट बाय व्हाट, मेकिंग शॉर्ट नोट्स ऑफ इट, मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ इट। आपको जितना पेपर मिल जाए मित्रों लगाओ। मैं आपको 5000 टेस्ट ये जो है सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ का करा ही रहा हूँ, मैं अपने लिमिट के अनुसार करा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। बाकी आप भी डेली टेस्ट दोगे, वेरियस अमाउंट ऑफ पेपर्स होते हैं दोस्तों, मार्केट से आप जाओ ले आओ, टेस्ट पेपर कहीं से अरेंज करो ले आओ। लेकिन दोस्तों इसकी भी एक क्या है ना, एक खूबी और खामियां दोनों हैं दोस्तों। क्या है खूबी और खामियां, अब आप जान लीजिए। खूबी और खामियां ये हैं कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का पेपर लगा रहे हैं, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का क्या कर रहे हैं, पेपर लगा रहे हैं, तो आपका जो माइंड सेट होगा ना, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम से 20 दिन तक आप पेपर लगाओगे डेली, लेकिन जैसा ही जब ये 20 दिन ख़त्म हो जाएगा, आप वो जो 10 दिन होगा ना, अंतिम का 9 दिन, 10वें दिन तो आपका एग्ज़ाम है, या 8 दिन आपका जो है, आप केवल क्या लगाओगे, टेस्ट की जगह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे दोस्तों, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सब ने एनालाइज़ किया होगा, इसलिए मैंने, देखिए वो स्टूडेंट जो भी घुसता है, अब इतना हर स्टूडेंट इतना शार्प है जो प्रीवियस ईयर की सबको नॉलेज है, और नहीं है दोस्तों तो प्लीज़ पहले आप वही करिए, ठीक है। और ना इतना टाइम है कि आपको क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, एनालिसिस करूं हर पेपर का, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर पे पहले रिलाई करना। मैं जानता हूं आप सभी प्रीवियस ईयर, आप सभी स्टूडेंट क्या हैं, जितने भी तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के सभी क्या हैं, एक सीरियस स्टूडेंट हैं, और आपसे ये कहते हैं ना, हमें उम्मीद है कि आपने प्रीवियस ईयर पहले देखा होगा, ठीक है। तो 20 दिन आपको सिर्फ टेस्ट लगाना है, और 21वें दिन से 8 दिन लगातार आपको क्या देखना है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को लगाना है दोस्तों। क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाना है। साथ ही साथ देखिए, जब पेपर आप लगा लेंगे, मैंने वही बोला ना कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है और पैनिक नहीं होना है। क्या, देखिए, अवॉइड, अगला पॉइंट क्या है, अवॉइड ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग से बचें, और साथ ही साथ डे ड्रीमिंग ना करें, ठीक है। डे ड्रीमिंग क्या होता है, डे ड्रीमिंग मतलब कोई लड़की के चक्कर नहीं, या मतलब कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हैं ना, महिला मित्र के बारे में सोच रहे हैं, यार ऐसे हो जाएगा तो मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ वहाँ जाऊँगा, ये सब कुछ नहीं, ठीक है ना। डे ड्रीमिंग का मतलब क्या है, डे ड्रीमिंग का मतलब केवल वही नहीं होता है कि मैं बन जाऊंगा तो मुझे ये चीज़ मिलेगा, मुझे बहुत प्रतिष्ठित हो गया हूँ, ये मार्क्स ज़्यादा आ गए तो उतावले हो गए। अपने नर्व पे कंट्रोल रखना है दोस्तों, ठीक है। मेरा कोई उद्देश्य आप लोगों को गलत चीज़ें को नहीं समझाना है, जिससे हर एक स्टूडेंट गुजरता है, मैं उस चीज़ को आपके ऊपर क्या कर रहा हूँ, बस एक बताने की एक चीज़ बता रहा हूँ कि एग्जामिनेशन कंडीशन में लास्ट के 30 दिन में ऐसे ही आपके साथ क्या होगा, हौच पौच रहेगा, ठीक है ना। आप एक पजल्ड वे में तैयारी करोगे, और क्या होगा, एलोकेशन टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, और आप फेल हो जाओगे। फिर 5वां साल 6वां साल अटेम्प्ट जो भी ले रहे हो, तीसरा साल दूसरा साल, क्या मुंह दिखाओगे, कब तक कहोगे दोस्तों, कब तक, अभी नहीं तो कभी नहीं। बस इतने तरीके से आपको क्या करना है, इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट को क्या करना है, आपको केवल फोकस करना है। अब आ जाते हैं करंट के मुद्दे पे दोस्तों। करंट का मुद्दा ऐसा है, कैसा है मैं बताता हूँ, ऐसा है कि 15 सितंबर तक जितने भी करंट अफेयर्स, जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों, आपने करंट अफेयर जहाँ भी सोर्सेज से पढ़ा है, 2, 3, 4, 5, कई लोग 10 भी किताबों से पढ़ लेते हैं, उनकी तो बात ही नहीं करता हूँ मैं। 2 करंट अफेयर के सोर्सेज जो आपने पढ़ रखे हैं,
चाहे एडिटोरियल पढ़ा हो, स्पीडी पढ़ा हो, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ा हो, और भी कई आते हैं, जैसे परीक्षा मंथन के भी लोग कहते हैं आते हैं, कोई भी 2 सोर्सेज से आपने किया है उसको ट्राई टू कंसोलिडेट योर करंट अफेयर। वैसे मैं करंट अफेयर की सीरीज़ ले आऊँगा ही एग्जामिनेशन से पहले। वो 500-600 करंट अफेयर 1 लाइनर में होगा दोस्तों, लेकिन वो इतना रामबाण होगा ना कि उससे कई क्वेश्चन फंसेंगे आपके। आप उतना करके जाना, आप में फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ। आप खुद एग्ज़ाम में बैठोगे और मुस्कुराओगे कि वाह मिला, ठीक है ना। बस इतना आपके लिए करना चाहता हूँ, इतने पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। अब ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया है, इसके बाद अब जो है, अब हम ये आपके रिवीजन का टाइम टेबल बताते हैं दोस्तों। रिवीजन आप कैसे करोगे? रिवीजन कैसे होगा? वो रिवीजन ऐसे होगा कि 1 सितंबर कल से लेकर के 30 सितंबर तक क्या होना चाहिए आपको? एक खाका आपके हाथों में होना चाहिए, डेली का डेली। जैसे मान लीजिए आप जो डेली का डे होगा ना, आप उसको कितने स्लॉट में डिवाइड करोगे दोस्तों? 6 स्लॉट में डिवाइड करोगे। क्या करोगे? 6 स्लॉट में डिवाइड करोगे, जिसमें आपका रिवीजन क्या होगा? इंक्लूडेड रहेगा। कितने आवर का? 2 आवर्स का। 2 आवर्स का इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों, क्योंकि हमें जो पेपर मिलेगा ना, वो क्या मिलेगा? कोई पार्ट टेस्ट तो हो नहीं रहा है, हो रहा है फुल लेंथ टेस्ट, मतलब पूरे सब्जेक्ट आएंगे। ये नहीं होगा कि आज हिस्ट्री का सब्जेक्ट है 30 तारीख को और 1 अक्टूबर को हमारा हो जाएगा, हमारा क्या कहते हैं, ज्योग्राफी का पेपर। ऐसा तो होगा नहीं, सारे सब्जेक्ट्स एक साथ होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे सब्जेक्ट्स को आपको उसको एलोकेशन करना होगा, ठीक है। जैसे कि साइंस है, उसमें क्या है? बायोलॉजी का सेक्शन है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने बायोलॉजी पहले दिन पढ़ा, ठीक है। साथ ही साथ अगला टॉपिक, जो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे फोकस करना है, अब उसी के इर्द गिर्द हम क्या करेंगे? खेलेंगे दोस्तों। बिहार का हिस्ट्री है, बिहार का हिस्ट्री क्या है? उसमें क्या है? आपका हिस्ट्री देख रहे हैं तो उसमें क्या देख लिया आपने? एंशिएंट देख लिया, ठीक है, पहले दिन। फिर क्या किया? साथ ही साथ आपने उसी दिन बिहार हिस्ट्री का मॉडर्न देख लिया, मेडिवल देख लिया। अगले दिन क्या? उसी के साथ उसी अगले दिन अगले क्या कहते हैं स्लॉट में क्या किया आपने? मेडिवल देख लिया। अगले स्लॉट में क्या कर लिया? करंट अफेयर्स कर लिया, ठीक है। साथ ही साथ टेस्ट कर लिया और क्या? रिवीजन कर लिया। तो दोस्तों ये जो हमारा अभी तुरंत ऐड किया है, क्या नीचे आ जाते हैं, ऐड किया है अभी ये पॉइंट को। जो ये रिवीजन रहेगा दोस्तों, ये इस बेसिस पे आप करेंगे तो आपके लिए क्या रहेगा? फ्रूटफुल रहेगा दोस्तों, ठीक है। ये मेरे द्वारा अपना बनाया हुआ है आपके लिए कि अगर आप इस तरीके से अपने पढ़ाई को शेप आउट करेंगे तो क्या रहेगा ना, चीज़ें ईजिली आप क्या करेंगे? 30 सितंबर को आप क्या बनेंगे? विजय दिवस मनाएंगे अपना, विजय दिवस। दोस्तों ये थोड़ा टफ है, मानता हूँ, ये आसान नहीं है, लेकिन जानते हैं इम्पॉसिबल भी नहीं है दोस्तों। देखिए मैं कुछ आपको समझा देता हूँ हल्का फुल्का, बाकी आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। 1 सितंबर को, जैसे कल के दिन से, जैसे साइंस हमने उठाया, बायोलॉजी, ठीक है। अब यह 6 स्लॉट बना हुआ है। जो 6 स्लॉट में क्या है ना, एक स्लॉट आपको क्या करना है? एक स्लॉट क्या करना है? एक स्लॉट रिवीजन को देना है 2 आवर्स डेली, क्योंकि बिना रिवीजन के 2 आवर्स डेली आपको क्या करना है? रिवीजन करना है दोस्तों, क्योंकि बिना रिवीजन के एग्जामिनेशन निकालना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो अब अपने जीवन का पार्ट बना लीजिए डेली रिवीजन दोस्तों, ठीक है। पहला स्लॉट देखिए, 5 स्लॉट आपको लगने हैं। एक स्लॉट हो गया रिवीजन का, तो 5 स्लॉट हो गया आप, जिसमें आप 5 स्लॉट में पढ़ाई कर सकते हो। एक चीज़ अपने दिमाग को अभी से ही प्रेशर देना थोड़ा सा चालू कर दो। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन में कोई पार्ट टेस्ट नहीं हो रहा है, फुल लेंथ टेस्ट, हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहेगा, हर सेक्शन से रहेगा। और इस 29 दिन में ना हम वो सारे सब्जेक्ट्स जो भी इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सबको धराशायी कर देंगे। ये एक रणनीति है मेरे द्वारा, आप इसको ज़रूर वॉच आउट कीजिए, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग देखिए, मैं नहीं ये कहूँगा कि आप हूबहू यही कॉपी करना, मैं आपको एक खाका देता हूँ, कहते हैं ना एक प्रोटोटाइप दे देता हूँ, ठीक है ना, एक जैसे कहते हैं ना एक कॉपी दे देता हूँ। इसी तरीके से आप भी फ्रेम आउट कर लेंगे तो आपके लिए भी आसान रहेगा। जैसे पहले स्लॉट में क्या हुआ, हमने साइंस पढ़ा, बायोलॉजी पहले स्लॉट में। दूसरे स्लॉट में क्या पढ़ा? बिहार का हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा दोस्तों, ये AN लिखा है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है ना। फिर बिहार का उसी दिन बिहार का मेडिवल हिस्ट्री भी हमने लेके चल रहे हैं, बिहार हिस्ट्री का मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा। 2 आवर करंट अफेयर को डेली का डेली मिल हम लोग वो देना ही है दोस्तों। और है टेस्ट देना है, मैंने बताया था
टेस्ट जिस टाइम पे होता है बिहार का, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए बिहार का टेस्ट कितने बजे से कितने बजे के बीच में होता है। चलिए आपका ये भी टेस्ट करना ज़रूरी है दोस्तों, कि कुछ दोस्तों को ये भी नहीं पता होगा ना, कि जो नए होंगे कि भैया टेस्ट कब होता है, तो ये भी आप जान लो और आप आज सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कितने बजे से कितने बजे के बीच में होता है। थोड़ा सा बेवकूफ़ भरा सवाल है, ठीक है ना, थोड़ा पागल भरा सवाल है। और देखो एक बात बताएं, पागल ही इतिहास भी रचते हैं। भले मैं पागल हूँ, आपके लिए पागल हूँ, ठीक है ना, कि आपका सिलेक्शन हो सके। कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा, तो अभी जा करके आप देखिए कब से कब के बीच में होता है और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन बॉक्स में, ठीक है। 2 आवर आप टेस्ट देंगे और रिवीजन के लिए 2 आवर। तो बोलेंगे सर कहाँ ये कैसे ये मैनेज होगा, तो देखिए 2 आवर आपने यहाँ एलोकेट किया, 2 आवर 2 आवर 2 आवर, तो 6 घंटा हो गया, 8 घंटा हो गया, ठीक है, 10 घंटे हो गया और 2 घंटे रिवीजन हो गया। तो आपको 6 स्लॉट चाहिए था, 6 स्लॉट है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए इससे कम में काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि आप चाहोगे देखिए ना थोड़ा पढ़ भी लें, थोड़ा मज़ा भी मार लें, तो ऐसे अब जीवन नहीं चलने वाला है। वो दिन गए, स्कूल के जीवन गया कि भैया हम 1 दिन 2 दिन पहले एग्ज़ाम से पहले पढ़ लेंगे और कुछ बढ़िया हो जाएगा मेरे लाइफ में। वो समय नहीं रह गया है दोस्तों। कंपटीशन बहुत टफ है। देखिए जो आयोग है उसने भी क्या है, कमर कस रखी है दोस्तों। अब आपको भी यही बारी है कि आप भी कमर कस रखो, ठीक है ना, क्या कहते हैं, कमर कस लो अपनी, ठीक है, कमर कस लो, मतलब कहने का मतलब वही है, कमर कस लो दोस्तों। और देखिए एकदम पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक नहीं होना है दोस्तों। आपको बस ये सोचना है ना कि अगला 29 दिन अपने जीवन को समर्पित वे से अपना पढ़ाई करना है। ईमानदारी अगर आपने दिखा दी दोस्तों, 30वें दिन विजय दिवस कहते ना वो झंडा आप लहरा के आओगे, अपने माँ बाप के चेहरे पे वो खुशी, जब पढ़ने का मन ना करे तो अपने माँ बाप का चेहरा देखना, एक बार आंख बंद करना, दिल पे हाथ रखना और सोचना यार माँ बाप मम्मी को क्या मन करता है क्या सवेरे उठ के खाना बनाना है सबके लिए, अगर जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली जैसी भी है आपकी। पापा को काम पे डेली जाना है तो आपसे पूछेंगे क्या आज मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही है, अगर वो जाएंगे नहीं ना तो आप खाओगे कहाँ से, ठीक है ना। अगर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, सीना चौड़ा करना, तो यही मौका है दोस्तों। हमें कुछ कर दिखाना होगा, कुछ करना होगा और अपने अंतिम कहते ना अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़नी होगी दोस्तों। देखिए जीते या हारे डजेंट मैटर फॉर अस, ठीक है ना, और हम जीतेंगे हारेंगे ही क्यों दोस्तों। आपके अंदर जितनी आग होगी ना उतना आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। देखिए मानता हूँ जो सीट है उससे ज़्यादा सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो दोस्तों अगर सीट में आना है ना तो उस लायक बनना होगा, वो कुर्सी आपको रजिस्ट नहीं करे, कुर्सी खुद बोले ना कि आ तेरा ही तो इंतज़ार कर रहे थे, आके बैठ अब इस पे, ठीक है ना। तो दोस्तों उसी तरीके से 2 तारीख का बनाएंगे जिसमें लिखा हुआ साइंस का, बायोलॉजी का सेकंड दिन, मतलब कि एक दिन में अगर बायो आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप 2 दिन में बायो पढ़िए, ठीक है, विस्तृत वे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए। रिवीजन ऐसा होना चाहिए ना कि जो चीज़ लिखा है वो दिमाग में चपके, ठीक है ना, वो एक दिन में नहीं हो सकता है, ये मैं मानता हूँ, एक प्रैक्टिकली सोच के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जो सुपर ब्रिलियंट हैं उनकी यहाँ बात नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। चलिए इसी श्रृंखला में आगे बिहार का जो हिस्ट्री है, एंशिएंट को भी हम 2 दिन का टाइम दिए हैं और मेडिवल का भी 2 दिन टाइम दिए हैं कि आप उसको रिवाइज अच्छे से कर चुके होंगे। करंट अफेयर हम पढ़ेंगे 2 घंटे। देखिए कहोगे सर इतना करंट अफेयर पढ़ेंगे तो पागल नहीं हो जाएंगे। मेरे भाई इतने सारे फैक्ट हैं दिमागवा में चिपकाने में तो समैया तो लगबे करेगा ना, ठीक है ना। तो समय अगर लगाना है, अगर पढ़ना है ढंग से, तो एक चीज़ जान लीजिएगा, अगर आप उसको प्रॉपर रिवीजन नहीं करेंगे, ये रिवीजन जो आप देख रहे हैं ना और करंट अफेयर देख रहे हैं ना, ये करंट अफेयर का रिवीजन है। आप पढ़िए और रिवाइज कीजिए। अब देखिए अभी आप बच्चे नहीं रह गए ना कि अब इस करंट अफेयर में कैसे रिवाइज करूंगा, वो टाइम बताओ। ये आपको इतना स्मार्टली प्ले खुद करना होगा ना कि ये मैं पढ़ रहा हूँ, अब मुझे इतने देर में मैं ये पढ़ लूँगा, मैं इतने देर में रिवाइज कर लूँगा। जो पढ़े उसी दिन उसका रिवीजन अगर हो गया दोस्तों, तो मैं बता रहा हूँ ना आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है ना। आइए अगले उसी दिन टेस्ट लगाएंगे, टाइमिंग जो एग्जामिनेशन टाइम का है, और फिर साथ साथ रिवीजन। उसी तरीके 3 तारीख को साइंस का केमिस्ट्री आपने उठाया पहले दिन का, केमिस्ट्री दूसरे दिन का भी उठाया दोस्तों, ठीक है। अगले स्लॉट में बिहार का बायोलॉजी उठाए, दूसरे दिन में बिहार का बायोलॉजी करेंगे। बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे तीसरे स्लॉट में अगले दिन बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री, साथ ही साथ करंट अफेयर दोनों दोस्तों करेंगे दोनों ही दिन अगले स्लॉट पे, ठीक है। टेस्ट लगाएंगे डेली, ठीक है ना। क्या कहते हैं 3 तारीख को भी, 4 तारीख को भी, और रिवीजन तो होगा ही होगा डेली। 5 तारीख को शिक्षक दिवस हो जाएगा,
तो शिक्षा ले करके शिक्षा दीक्षा आप लोग लिए ही हुए हैं, तो शिक्षक दिवस कम मनाइएगा, क्योंकि दिवस जितना बनाना है तो सीधा विजय दिवस मनाना है। सारे दिवस हम उस दिन कवर कर लेंगे, शिक्षक दिवस भी मना लेंगे। जो भी दिन आपके यहाँ छूट रहे हैं, जो भी आप मौज करना छोड़ रहे हैं, जो भी आपको दिक्कत हो रहा है दोस्तों, 30 तारीख के बाद मनाओ, जो करना है करो, लेकिन 30 तारीख तक इंगेज योर सेल्फ, ठीक है ना, इंगेज योर सेल्फ। अपने आप को इस तरीके से इंगेज करना है कि आपको बस इसी में अब डूबे रहना है 29 दिन तक। ये चैलेंज है दोस्तों, चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो प्लीज़ ठोक के कमेंट मारना कि भैया सर चैलेंज एक्सेप्टेड, और इसी के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और जो नहीं करेगा दोस्तों उसका सिलेक्शन होगा भी नहीं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इसी फॉर्मेट से होगा उसका सिलेक्शन, उसका फॉर्मेट बदल सकता है। ये बायोलॉजी है तो केमिस्ट्री पहले पढ़ ले, फिजिक्स बाद में पढ़ ले, वो हो सकता है दोस्तों। लेकिन आप सोचोगे कि अब मैं कुछ और तरीके से पढ़ूंगा, तो मे भी आपका और तरीका हो सकता है, मेरा यही तरीका है दोस्तों, ठीक है, और प्रूफ तरीका है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको इसी तरीके से करना होगा। 5 तारीख को फुल लेंथ टेस्ट आप लगाएंगे, किसका, बायो और केमिस्ट्री का, ठीक है ना, बायो और केमिस्ट्री का फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे। जो आपने पढ़ा है, यहाँ पे बायो पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा, आपने फुल लेंथ टेस्ट लगा दिया 5 तारीख को। आपने हिस्ट्री एंशिएंट का पढ़ा था, मेडिवल का पढ़ा था, ज्योग्राफी पढ़ी थी, मतलब हिस्ट्री एंशिएंट और मेडिवल पढ़ी थी, तो ज्योग्राफी का, ठीक है ना, और बिहार मॉडर्न का आप क्या करेंगे, सॉरी फुल लेंथ टेस्ट जो है 5 तारीख को, थोड़ा ऊपर चला गया था, फुल लेंथ टेस्ट जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का क्या करेंगे, आप पेपर लगाएंगे। करंट अफेयर आप इतने दिन से पढ़ रहे हो, करंट अफेयर कहीं से मिले तुरंत टेस्ट लगा दो, एनालिसिस करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। ये रिवीजन जो आप देख रहे हो ना दोस्तों, ये रिवीजन, ये जितने हैं आपके शॉर्ट नोट्स, आपको पढ़ना है इन टॉपिक्स को, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं सारे टॉपिक्स के दोस्तों, ठीक है ना, सारे टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं आपको, फिर फुल लेंथ टेस्ट देना है। ये क्या मतलब है, इस रिवीजन का क्या मतलब है दोस्तों, आपने ये पढ़ा, जो पढ़ा उसको उसी दिन रिवाइज कर लिया, ठीक है, ये पढ़ा दोनों, ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ा, करंट अफेयर पढ़ा, उसी दिन रिवाइज कर लिया, ये पढ़ा रिवाइज कर लिया, टेस्ट दिया, टेस्ट से जो नोट्स बनेगा वो भी आपको रिवाइज करना। देखिए रिवीजन एक, देखिए अब जैसे कहने का मतलब है कि आप 2 घंटे में, मान लीजिए आपकी जो भी कैपेसिटी है पढ़ने की, आपने कुछ टॉपिक्स पढ़े, ठीक है, अब आपको वो टॉपिक रिवाइज करना है, तो देखिए रिवीजन भी ऐसा होना चाहिए ना, 2 घंटा है मेरे पास और मुझे ये टॉपिक्स आपके सामने क्या होने चाहिए, आपके सामने क्या है ना, प्रेजेंट होने चाहिए, और आपका दिमाग में ये रहना चाहिए कि इस 2 घंटे में मुझे ये सारी चीज़ें पढ़ लेना है। तो जानते हैं टारगेटेड वे से जब भी दोस्तों, ये एक कहते हैं ना एनालिटिकल अप्रोच है दोस्तों, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट है दोस्तों, देखा गया है रिसर्च के अनुसार भी। देखिए रिसर्च के अनुसार कहने का मतलब मेरे ये है कि कई टॉपर्स इसी तरीके से करते आए हैं दोस्तों, और यही एक रणनीति सबसे बेहतरीन मुझे लगती है, इसलिए मैंने आपको दिया है। और ये बहुत ही कहते हैं ना साइंटिफिक तरीका है दोस्तों, जो पढ़ा उसी दिन रिवाइज कर लो, जो पढ़ा उस दिन रिवाइज कर लो, और 5 तारीख को देखिए जो आपने पढ़ा ना, ये करंट अफेयर जितना पढ़ा उसका टेस्ट दे दो। और देखिए मैंने कितने स्लॉट यहाँ यूज़ किए, 1 स्लॉट, 2 स्लॉट, 3 स्लॉट, आपके पास 6 स्लॉट है ना, 2 घंटे का आपने पेपर दे दिया। ये जो एनालिसिस का पार्ट आप देख रहे हो ना दोस्तों, असली मज़ा यहीं है, यहीं से आएगा, क्या कहते हैं ना, यहीं से क्या आएगा, यहीं से सारा गेम आपको पता चलेगा कि मेरी तैयारी कहाँ स्टैंड करती है। तो फिर डोंट बॉग डाउन योर सेल्फ, अपने आप को नीचे नहीं गिराना। मुझे कहना कि, और कहना अपने आप को शीशे में देख के, चैलेंज योर सेल्फ। आपने आज जिस पोजीशन पे हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि अगले बार जब भी टेस्ट दूंगा इस पोजीशन पे नहीं रहूँगा दोस्तों, ठीक है, नहीं रहूँगा। आप एनालिसिस करोगे उसका, फिर रिवीजन करोगे, ठीक है। 6 तारीख को उसी तरीके से फिजिक्स का, अगला टाइम पॉलिटी का, बिहार मिसलेनियस का जो पार्ट है, मिसलेनियस में जैसे बजट्स आ गए, ठीक है, आपके इकोनॉमिक सर्वे आ गए या रिपोर्ट्स आ गए, वो आगे भी हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे। देखिए इकोनॉमिक सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है, देखिए जैसे बिहार के मिसलेनियस टॉपिक जैसे क्या हो गए, जैसे कि जितने भी आपके वन्य जीव अभयारण्य हो गए, आपने देख लिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ देख ली, आप बर्ड सेंचुरीज़ देख लिए, कहाँ कहाँ पे कौन सा है, कुछ मिट्टी से रिलेटेड जो मिट्टी है, सॉइल्स हैं, ये तो ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। मिसलेनियस का पार्ट मतलब इस तरीके से समझिए, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट, जो अतिरिक्त हैं बिहार के, ठीक है ना, मिसलेनियस टॉपिक्स, उनको आपको देखना है। साथ ही साथ करंट अफेयर देना ही देना है, पढ़ना ही पढ़ना है, टेस्ट देना है और रिवीजन करना है। सिमिलरली आप इसको भी 7 तारीख को एज इट इज़ करेंगे। 8 तारीख की बात अगर हम कर लें दोस्तों, तो फिर से हम क्या करेंगे, अब ये बायो को फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो पढ़ के शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, आप उस शॉर्ट नोट्स को आप सिर्फ पढ़ोगे, शॉर्ट नोट्स को पढ़ोगे, और ये जो रिवीजन आप देख रहे हो ना, इसी से रिवीजन से क्या बनेगा, ये शॉर्ट नोट्स क्या होंगे, इसको आप रिवाइज डेली करते रहोगे। अब क्या करना है,
अब आपको पूरा पूरा नहीं पढ़ना है, अब जो मक्खन आपने निकाल लिया ना, अब क्या करना है, बस उसको क्या करना है, डेली डेली क्या करना है, उसको रिवाइज करना है। इतना उसको कहते हैं चर्न कर देना ना कि कहते हैं ना वो जब निकले ना आपके दिमाग में, आप समझो ना कि आप खुद बैठ करके उसके नोट्स बना दो, ऐसा आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा। ठीक है, साइंस बायोलॉजी जो आपने बनाया था नोट्स उसको देखना है, केमिस्ट्री को सिमिलरली वैसे ही देखना है। ठीक है, एंशंट का जो आपने बनाया है एंशंट भी वैसे देखेंगे, मेडिवल भी वैसे देंगे। फिर क्या देंगे, टेस्ट उस दिन का देंगे और रिवीजन करेंगे। सिमिलरली 9 तारीख को भी यही, ये डिट्टो का साइन है, डिट्टो मतलब सेम सेम यही सारी चीज़ें करनी है आपका। ये 9 तारीख तक काम हो गया। अब ऊपर बिहार मॉडर्न हमने पढ़ा था, मानता हूँ बिहार मॉडर्न का थोड़ा टॉपिक व्यापक क्या कहते हैं, व्यापक रूप से है, ठीक है ना, व्यापक है। देखिए दोस्तों, बिहार मॉडर्न, बिहार एंशिएंट और बिहार मेडिवल, इनके जो पार्ट्स हैं मैं इनके वीडियोस भी लाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपका काम आसान हो सके। आप उन वीडियोस के जो मैं नोट्स हैं ना, आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, केवल उस वीडियो को ही आप कई बार देख लेना ना, कई बार। मैंने बोला ना, एक बार दो बार नहीं, कई बार आपको देखना पड़ेगा। जो ये 2 घंटे का टाइम दे रहा हूँ ना दोस्तों, ये 2 घंटे में सर करना आपको, आप सिर्फ उस 2 घंटे में वीडियोस देखना। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि आपको उससे बाहर चीज़ें ज़्यादा फैक्ट नहीं मिलेंगी दोस्तों। ठीक है, देखिए बिहार मॉडर्न, बिहार मेडिवल, बिहार एंशिएंट, ठीक है ना। फिर उसके साथ सिमिलरली टेस्ट देंगे और रिवीजन करेंगे। 11 तारीख को अब क्या होगा दोस्तों, 11 तारीख को भी सेम वैसे ही रहेगा, जो हमने 10 तारीख को किया था वही 11 तारीख को करेंगे। 12 तारीख की बात करें तो साइंस को 3 घंटे, बिहार स्पेशल को हम 3 घंटे देंगे पूरा रिवीजन का। ओवरऑल जितना ज्योग्राफी का पॉइंट होगा, साइंस का जितना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ करो, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है ना, पीसीबी जो भी है साइंस का, आप उसको पूरा रिवाइज करेंगे। बिहार स्पेशल जो ज्योग्राफी पूरा, जो आप पार्ट्स में अभी तक पढ़ रहे थे, कह रहे थे ना एक स्लॉट ये, अगले स्लॉट में ये, तो अब पूरी को पूरी ज्योग्राफी 3 घंटे में आपको क्या करनी है, रिवाइज करनी है। करंट अफेयर को 2 घंटे देना है, टेस्ट को 2 घंटे देना है, रिवीजन को 2 घंटे देना है। यही अब देखिए कितने स्लॉट हो गए, 1 2 3 4 5, लेकिन ये 3 घंटे का तो वो क्या करेगा, कंपनसेट कर देगा दोस्तों। ठीक है, 13 तारीख को भी सिमिलरली यही चीज़ करना है। 14 तारीख को पॉलिटी कर लेना है, अगला पार्ट में हिस्ट्री को उठाना है, पूरा हिस्ट्री पढ़ लेना है, मेडिवल, मॉडर्न और एंशिएंट। ठीक है, करंट अफेयर पढ़ना है, रिवाइज करना है, उसको टेस्ट देना है और रिवीजन करना है। 15 तारीख को आ गया दोस्तों, 15 तारीख को क्या करना है आपको, अब आपको करंट अफेयर देखना है, ठीक है ना, साइंस देखना है, पॉलिटी देखना है, बिहार स्पेशल देखना है, ज्योग्राफी का, और रिवीजन करना है। सिमिलरली 16 तारीख को भी देखिए बना हुआ दोस्तों, करंट अफेयर, साइंस, बिहार हिस्ट्री, पॉलिटी और रिवीजन। 17 तारीख को करंट अफेयर, मैथमेटिक्स का पोर्शन यहाँ से चालू हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा मेजर पोर्शन प्ले करता है दोस्तों कि ये 10 नंबर का खड़े खड़े सवाल आता है, और कर लिए ना तो 10 नंबर वो पूरे पक्के, पूरे के पूरे पक्के। अब आपको उस हिसाब से पढ़ना है। कुछ मैं आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, टॉपिक्स होंगे, मैं वो आपको बता दूंगा दोस्तों, आप उनको बस केवल पढ़ लेना है आपको, ठीक है ना। और नहीं होगा तो कोशिश करूंगा मैं करा दूं, लेकिन दोस्तों झूठा आपको क्या कहते हैं वादा दे नहीं सकता, क्योंकि वैसे ही मेरे पास काम इतना रहते हैं कि मैं तो बस क्या कहते हैं आप लोगों को ये चीज़ का गाइडेंस देना ज़रूरी था, क्योंकि टाइम अब कम है एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है ना, टाइम कम है, इसलिए आपको किस तरीके से क्या करना है वो एक खाका आपको देना ज़रूरी था, और इस तरीके से आप इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, बिहार ज्योग्राफी, ठीक है ना, 18 तारीख को बिहार ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स फिर देखेंगे 3 घंटे, 3 घंटे हैं दोस्तों। ठीक है, बिहार हिस्ट्री देखेंगे, पॉलिटी देखेंगे और रिवीजन करेंगे। सिमिलरली 19 तारीख को मैथमेटिक्स, करंट अफेयर, रिवीजन, साइंस और पॉलिटी का क्या करेंगे, हम पूरा पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे दोस्तों। उसी तरीके 20 तारीख को मैथमेटिक्स, करंट अफेयर, रिवीजन क्या करेंगे, किसका, साइंस, बिहार, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का। अब किससे, एमसीक्यू के द्वारा क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, क्योंकि अब हम लोग ने इतनी बार उसको पढ़ लिया है ना कि मेन फैक्ट हमारे दिमाग में बस चुके हैं। शॉर्ट नोट्स हमारे क्या तैयार हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ से आपने क्या किया है, रिवीजन कर लिया है, प्लस हमारे शॉर्ट नोट्स जो हैं, शॉर्ट नोट्स वो तैयार हैं दोस्तों, जो कि ये बहुत रामबाण है दोस्तों। आप बोलोगे ना सर आपने वाकई बहुत ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों, मैंने ये टेस्टेड चीज़ें हैं दोस्तों, टेस्ट खुद किया है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और इसके साथ ही साथ क्या करेंगे, अब एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, ठीक है ना, सिर्फ एमसीक्यू इसके बाद। ठीक है, फिर मैं वही बोलूँगा, डोंट बॉग डाउन योर सेल्फ। आप बोलोगे सर इतना पढ़ा, मेरे इतने गलत हो जा रहे हैं, फिर भी तो जो गलत हो रहा है दोस्तों, उन पार्ट्स को हम क्या करेंगे, जाके रिवाइज करेंगे अपने पॉइंट से, और साथ ही साथ क्या करेंगे, उनके शॉर्ट नोट्स बना करके अपने नोट्स में ऐड करेंगे और उनका रिवीजन अब करेंगे। करंट अफेयर सिमिलरली रिवीजन किसका होगा, साइंस का, बिहार,
मॉडर्न हिस्ट्री का और उसका क्या एमसीक्यू के साथ क्या करेंगे, जो ऊपर किया है वही नीचे भी उसी तरीके से सेम टू सेम करेंगे अपना रिवीजन। चलिए, अब हो गया है 22 सितंबर का दिन, क्या करेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, करंट अफेयर, रिवीजन किसका, बिहार स्पेशल और पॉलिटी का दोस्तों। और देखिए अब टेस्ट का जो है ना दोस्तों, अब टेस्ट जो है वो छूट जाएगा। अब आपको केवल करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके बार देखने हैं, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार गो थ्रू होना, क्यों, क्योंकि जो अभी तक आप टेस्ट दे रहे हो, जो आप अलग अलग जो सोर्सेज से टेस्ट दे रहे होगे दोस्तों ना, क्योंकि आपका दिमाग उस तरीके से अब क्या होगा क्या कहते हैं ना, बैठ चुका होगा कि इसी तरीके से सवाल पूछ रहा है, अब आपका दिमाग उस तरीके से काम कर रहा होगा। तो उस मोनोटोनस को कहते हैं ना, उस कंटिन्यूटी और मोनोटोनस जो हो गया था उस चीज़ों को तोड़ना जरूरी, क्योंकि हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने दिमाग को सेट करना है, ठीक है। तो ये देखना जरूरी था। अब क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे दोस्तों उसकी जगह, टेस्ट की जगह। ये चीज़ें छोड़ दी हैं मैंने, वो मैं बता दे रहा हूँ। 23 तारीख को मैथमेटिक्स, करंट अफेयर, रिवीजन किसका करना है, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और फॉरेस्ट रिपोर्ट का, अलॉन्ग विथ पॉलिटी, और क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। ये केवल आपको लग रहा है इतना बड़ा बड़ा बजट का, तो मैंने ऐसी चीज़ आपको बता दी है कि 50 मिनट में आपका सारा खत्म। 2x पे देखोगे तो आपका क्या 30 मिनट में सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, 30 मिनट के अंदर। 30 मिनट में पॉलिटी बजट खत्म, 15-20 मिनट में इकोनॉमिक सर्वे खत्म हो जाएगा, 15-20 मिनट में आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो 1-1.25 1.5 घंटा में आपका क्या हो जाएगा, सबका सब धराशाही हो जाएगा, और आपके पास टाइम पर्याप्त रहेगा दोस्तों। ये समय पर्याप्त है, बस टाइम का एलोकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। आप सभी मैच्योर हो दोस्तों, मैच्योर एनफ हो डिसीजंस लेने के लिए। बट दोस्तों कभी कभी क्या होता है ना, अपन जब घिर जाते हैं ना चारों तरफ से, तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है। तो एज अ छोटा भाई, एज अ बड़ा भाई, जो भी हूँ दोस्तों, आप ही का हूँ, और मेरे द्वारा मुझे जो समझ में आया ना दोस्तों, मैं इसी तरीके से चीज़ों को लेते चला आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी करो, और आप में से मैक्सिमम का सिलेक्शन होगा ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी दोस्तों। उस दिन मुझे लगेगा ना कि मैंने कुछ अपने लाइफ में किया है, ठीक है। 24 सितंबर का अगर दिन देख लें तो हमने क्या देखना है, मैथमेटिक्स देखना है, करंट अफेयर देखना है, रिवीजन करना है, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, फॉरेस्ट रिपोर्ट और पॉलिटी का, जो सेम ऊपर किए थे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 25 तारीख का दिन था, उस दिन आपको मैथमेटिक्स, करंट अफेयर, रिवीजन करना है, बिहार स्पेशल का पूरा, और पॉलिटी का, अलॉन्ग विथ बजट और इकोनॉमिक सर्वे का भी, और प्रीवियस ईयर। देखिए बिहार स्पेशल हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा, तो आप प्रीवियस ईयर नहीं कर पाओगे, वो फिजिबल नहीं है दोस्तों। अब 26 तारीख से क्या करना है, यहाँ थोड़ी क्या होती है, रणनीति थोड़ी सी बदलती है। यहाँ से आपका एक दूसरे गियर में चलेंगे। 6 घंटा रिवीजन, सारे सब्जेक्ट जो मैंने ऊपर 4 सब्जेक्ट बताए ना, कौन कौन से 4 सब्जेक्ट थे दोस्तों, आइए एक बार देख लेते हैं। ये थे साइंस, बिहार स्पेशल, पॉलिटी, और साथ ही साथ करंट अफेयर तो देख ही रहे हैं। करंट अफेयर इतना आप कर चुके होगे, मैं फील कर रहा हूँ दोस्तों, मैं वो चीज़ फील कर रहा हूँ कि उस समय आपकी सिचुएशन क्या रही होगी अगर आपने इस तरीके से कर लिया। तो आप इन 3 सब्जेक्ट का ना पूरा, अब देखिए आप उस स्थिति में रहेंगे, आपके पास शॉर्ट नोट्स रहेगा, आपके पास सारे के सारे अस्त्र रहेंगे दोस्तों ना, कि आप इतने कॉन्फिडेंट फील करेंगे ना कि ये 6 घंटे में आप पूरे के पूरे 3 सब्जेक्ट, ठीक है, जो खुद ही अपने आप में एक व्यापक सब्जेक्ट थे, जो आप 2-2 घंटे में पढ़ रहे थे, आप 6 घंटे में सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ डालोगे, क्योंकि आपके पास शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स, टेस्ट का नोट्स है, टेस्ट का नोट्स, आपका वीक पॉइंट आपको पता है, आप उसको स्ट्रॉन्ग कर चुके होगे। आपने करीबन कुछ नहीं तो 10,000 MCQ लगा लिए होंगे, ठीक है ना। 10,000 MCQ कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कहोगे सर 15 तो पेपरवे हुआ है, तो 10,000 कहाँ से लगा लेंगे, हम भी जानते हैं गणित, 1500 10,000 कहाँ से लग जाएगा। बेटा भाई दोस्तों, जो MCQ प्रैक्टिस कर रहे हो ना, वो आपको खुद देखिए, 5,000 तो मैंने खुद करा दिए हैं दोस्तों, आप उस सीरीज़ को पूरा देख लोगे, मैं मानता हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ, 5,000 सीरीज़ जो मैंने कराए हैं वो उनको देख लो आप। करंट अफेयर का करीबन मैं 1500-1600 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, उसको आप छोड़ दो अभी, ठीक है। 5,000 मैंने ये कराए हैं, टेस्ट से आपके कितने हो जाएंगे, 1,500 हो जाएंगे, ठीक है ना। और बचा कितना, कितना बचा, 3,500 क्वेश्चन बचा ना। वो 3,500 क्वेश्चन ना दोस्तों, मैं अलग अलग तरीके से आपको MCQ के फॉर्मेट में ही आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों, आप घबराओ मत, बस आप चलो, चलना ज़रूरी है। कहते हैं ना, विनर आदमी तभी होता है ना जब अपना सिंगल स्टेप आगे बढ़ाता है। आप अगर सिंगल स्टेप बढ़ा दिए इस पर, तो आपकी विजय तय है। मैं फिर बोलता हूं दोस्तों, ये एक प्रोटोटाइप है, आप इसमें फेरबदल कर सकते हो, अपने हिसाब से चीज़ों को देख सकते हो, समझ सकते हो।
वीडियो को पॉज करके आगे पीछे करके अपना भी इसी तरीके से एक खाका बनाएं, ज़रूर बनाएं, तभी सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। देखिए 6 घंटे में आपने पूरा रिवीजन कर लिया। ये जो प्रैक्टिस करोगे ना, ये प्रैक्टिस हुआ कहाँ से होगा? 6 घंटा प्रैक्टिस करने का मतलब समझ रहे हो क्या? 6 घंटे का प्रैक्टिस करने का मतलब है कि आप इसमें बैठ के कितने सवाल लगा सकते हो। 6 घंटे में कितने सवाल लग सकते हैं दोस्तों विथ एनालिसिस। आप टारगेट करो ना, 6 घंटा है, मुझे मैक्सिमम चाहिए, जहाँ से एमसीक्यू मिले, जहाँ से, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, सारे के सारे एजुकेटर हमको पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, मैं ही केवल नहीं पढ़ा रहा हूँ, और सारे के सारे एजुकेटर बेमिसाल हैं अपने आप में, बेमिसाल। अगर आपने उनके भी एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर रहे हो, आपको अपनी आपूर्ति करनी है। ये 10,000 का नॉच आपको टच करना है विथ एनालिसिस। देखिए ज्ञान जहाँ से मिल रहा है बटोर लो, बशर्ते ज्ञान व्यर्थ ना हो। और ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं होता दोस्तों, डायरेक्शन लेस हो सकता है लेकिन व्यर्थ नहीं हो सकता है। मतलब आपको इधर जाना है तो आपको इधर भेज रहा है कोई, तो एक बात अलग है, फिर भी ऐसा कोई नहीं करेगा, कोई आपका दुश्मन नहीं है, सब लोग आपके भविष्य की सुखद कामना करते हैं। कोई किसी से आपको द्वेष, जलन, ईर्ष्या नहीं है, नाम की चीज़ नहीं है जो आपके साथ हो। ठीक है, तो अगला टारगेट क्या है? आपको 10,000 एमसीक्यू को क्या करना है? टच आउट करना है दोस्तों। कितना करना है? 10,000 एमसीक्यू को टच करना है। 6 घंटा आपको फिर क्या करना है? अगले दिन भी क्या करना है? 27 तारीख को रिवीजन पूरे सब्जेक्ट करना है और पेपर लगाना है। यही आप 2 दिन करोगे ना दोस्तों, तो आप करीबन नहीं होगा तो 1000 से 1500 सवाल आप जो होगे ना, 1000 से 1500 सवाल 6 घंटे में, 12 घंटे में आप लगा सकते हो। वो आपको तब पता चलेगा दोस्तों। आपको लग रहा है क्या नाटक बतिया रहे हो सर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। भैया जब भूत चढ़ता है ना पढ़ाई का, तो मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं। ढंग से करो, कैसे नहीं होगा मैं भी देखते हैं। 28 तारीख को देख लें, फिर वही चीज़ करना है। 29 तारीख को केवल जो आपने पढ़ा है हल्का फुल्का रिवाइज करेंगे, वैसे उस दिन कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल आराम। 28 तारीख से ही आप आराम करना चालू करेंगे, रेस्ट योर बॉडी, ठीक है ना। और उसी समय से क्या करेंगे? पॉजिटिव अफर्मेशन अपने माइंड में लेकर के हमेशा चलेंगे कि भैया मैंने जो पढ़ा है वो इतना ज़्यादा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे और मुस्कुराओगे, और शायद मेरी आवाज़ अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ आपके कान में गूंजेगी, और बोलोगे सर थैंक यू वेरी मच, तो मेरा वहाँ पे फीस होगा ना दोस्तों, वो वसूल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 29 तारीख को थोड़ा बहुत जो आपको रिवीजन करना हो, मैं जानता हूँ आप सारे सीरियस स्टूडेंट हो, बिना कॉपी किताब के आपके मन नहीं लगेगा। रिवीजन करना, रेस्ट करना, और आपका दिन ट्रैवलिंग में ही, रेस्ट और ट्रैवलिंग में ही चला जाएगा। 30 तारीख को झंडा गाड़ के आना दोस्तों, और देखता हूँ कैसे आपको कोई रोक देता है। तो दोस्तों ये मेरे तरफ से अपनी बनाई हुई जो रणनीति थी मैंने आपसे शेयर की है। अच्छा बुरा जो भी लगा होगा वो अपने हिसाब से आप देख लेना, मुझे जो लगा मैंने आपको बता दिया। लेकिन दोस्तों अगर आप इन बिंदुओं पे फोकस करेंगे और इस तरीके से अपना प्रोटोटाइप बनाएंगे, एक प्रोटोटाइप है, आप अपना सेट करेंगे गोल, क्योंकि ये 4 सब्जेक्ट जो छोड़ के गया वो एग्ज़ाम मत ही देने जाओ यार, तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि एनालिसिस यही कहता है, मैं पहला आदमी नहीं हूँ जो मैंने ये बताया है, और मैं ये आखिरी व्यक्ति नहीं हूँ जो बता रहा हूँ। ठीक है ना, मेरे जैसे 100 आएंगे, कहना सैकड़ों आएंगे, सैकड़ों जाएंगे मेरे जैसे लोग। ठीक है ना, मेरे बस कहने का मतलब है, और जो आपको यही बताएंगे, जो सीरियस एस्पायरेंट रहा है उस फील्ड में, वो आपको यही बताएगा कि भैया यही तरीका है। ये की एरियाज़ हैं, किसके कहते हैं ना, बजट के कुछ की फैक्टर्स होते हैं जिन पे फोकस करते हैं। ये की फैक्टर्स हैं दोस्तों आपके बीपीएससी को कनकर करने के लिए। तो प्लीज़ 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 और फिर से प्लीज़ आप इन 5 टॉपिक को अपना हथियार बनाएं और विजय दिवस अपना सुनिश्चित करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको एक अगले अध्याय में, अपने एडिटोरिया के सुबेरे लेक्चर जो होगा उसमें मिलेंगे दोस्तों। अगर आपको जो भी लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों। तब तक के लिए चलता हूं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।